आप आज कंटेस्ट कर रहे थे हुकूमत के मुकाबले में, कोई आपकी शिकायत आज को इन्होंने कोई नई धांधली वाली कोई किस्म ने इजाद की हो, जो कि पहले आप लोग कह रहे थे कि पहले आरटीएस बंद कर दिया था फिर धुंध पड़ गई थी, तो इस दफा मुतमईन है आप, ये कुछ हुआ ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उम्मीद गुजारी है कि जो हमने निशानदेही की और हमारे उस मौक़िफ़ की तारीफ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी की कि जो पीटीआई है ये वोट चोरी है और डब्बा चोरी है, और ये तो पाकिस्तान की तमाम धांधलियों का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। जो दस्ता में जो इन्होंने धांधली का और वोट खेती का जो बाजार गर्म किया, तो पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरे पाकिस्तान की मीडिया और देखा, पूरे पाकिस्तान के मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर, और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया, एक सर्टिफिकेट जारी किया, वो मैं समझता हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ था कि ये लोग रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड वोट चोर है। और क्या ही नतीजा था कि आज का दोबारा ये इलेक्शन हुआ, और जो अभी तक मेरे पास नतायज आए हैं हमारी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं और उधर से आ रहे हैं, उसके मुताबिक तकरीबन 7,000 वोट से नौशीन साहिबा मुस्लिम लीग नून की बात है वो आगे है, और ये नतायज कुछ देर तक हतमी आप तक भी पहुंच जाएंगे। बाकी गुजारिश ये है कि आपने देखा कि जिस तरह से दस्ता के इलेक्शन में धांधली की गई और दूसरी चीज की हमने निशानदेही की, और जिस तरह से आप ही जिक्र कर रहे थे कि वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनकी की गई थी, तो वो एक ही जगह पर थे। अभी तक तो फिलहाल उस किस्म की धांधली तो नहीं हुई, लेकिन उसमें जाहिर है कि मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इलेक्शन कमीशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और एक चार्जशीट हमारे अलावा उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने भी जारी की। सही है। और हम तवक्को करते हैं कि अगर, और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून आज जरूर इलेक्शन जीतेगी। आज आप देख लें कि एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है और एक तरफ ये वोट चोर जो है, मतलब जो कि बार बार इलेक्शन चुराने के लिए, दस्ता के इलेक्शन नहीं, आपने वजीराबाद के इलेक्शन में देखा, आपने मुशहरा में इनके घर के अंदर जो इलेक्शन हुआ उधर देखा। ये जो रेफरेंडम था, ये जो जिमनी इलेक्शन थे, बिलखुसूस आज जो दस्ता का भी इलेक्शन है, ये पाकिस्तान की आवाम की तरफ से एक रेफरेंडम होगा और ये इंडोर्स करेगा हमारे इस मौक़िफ़ को भी जो 2018 में इन्होंने जो। अच्छा, अली गौर बलोच साहब, आप कह रहे हैं कि ये रेफरेंडम होगा, यानी एक इलेक्शन का नतीजा अगर रेफरेंडम है, तो अब कराची का जो जिमनी इलेक्शन है 249, अगर वहां नून लीग हार जाती है तो फिर आप मानेंगे कि वो रेफरेंडम आपके खिलाफ भी आ गया? फिर देखिए, उसमें दीगर पार्टी भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है, ये मैं पूरे जिमनी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। सही है, जितने भी जिमनी, बिल्कुल ठीक है। आप ये नहीं कह रहे कि अक्सरियत ही चूके, अक्सरियत ही, मैं बिल्कुल आपका नुक्ता समझ गया, मैं आगे इसको उठाऊंगा भी। सेनेटर बैरामंद साहब, पीपल्स पार्टी साथ खड़ी हुई थी पीडीएम के, नवाज शरीफ साहब की पार्टी के, और जब मरियम साहबा ने पेश होना था नायब लाहौर के दफ्तर में, तो पीपल्स पार्टी ने साथ जाना था अपने जुलूस के साथ। तो ये आज के इलेक्शन में कोई खास पीपल्स पार्टी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है, आपको खुल के उनके साथ हमदर्दी का इजहार या अपने वोटर्स को कहना चाहिए था कि नून लीग को वोट दे? थैंक यू सो मच। मैं आज के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना और कम दिलचस्पी लेने की बात ज़रूर करूँगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, चाहे वो मरियम बीबी की गिरफ्तारी, चाहे वो नवाज शरीफ की बीमारी का वक्त, चाहे वो तमाम ख़ानदान को जेलों में बंद करने की बात, मेरी लीडरशिप ने पार्लियामान के अंदर फ्लोर पे भी इसकी मजम्मत की थी और पार्लियामान से बाहर भी उसको मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट देने की कोशिश की, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इस चीज़ पर यकीन नहीं रखती है कि सियासत दुश्मनी का दूसरा नाम है। सियासत में इख्तिलाफ राय ज़रूर है, लेकिन हमने हमेशा, चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का वक्त था, चाहे शहीद बीबी का वक्त था, या 2008 के इलेक्शन में जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपनी तमाम जुल्म ज़्यादती को माफ़ करके नून ग्रुप को वेलकम किया था कि आइए हम सब मिल के इस मुल्क को मुश्किलात से निकालें। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों को ये हिदायत थी कि आप नून ग्रुप को सपोर्ट करें, इसलिए कि दो आप कंपेरिजन आप करेंगे कि एक तरफ नून ग्रुप है और दूसरी तरफ सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और उसकी नालायक टीम है,
तो मैं समझता हूं कि नालायक टीम अगर जीत जाती है तो फिर भी पाकिस्तान के अवाम पर ये जो जुल्म और ज्यादती के पहाड़ गिरे हैं इसमें इजाफा होगा। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान ठीक है, मेरा ख्याल सिग्नल डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, दोबारा से कनेक्ट करें। 22 करोड़ अवाम की जिंदगी खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिना करके और इसी बिना पर आज पीपल्स पार्टी की नून ग्रुप को मॉरली और पॉलिटिकल राइट। कमोका साहब सर दोबारा से कनेक्ट करें जी, तंगी साहब के मेरे ख्याल सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं उनके स्काइप के। कमोका साहब सर ये जो 19 फरवरी का ज़िमनी इलेक्शन था, उस इलेक्शन के बाद अगर हुकूमत पर जो इल्ज़ाम लगा कि वो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को आपने गायब कर दिया, और इतनी धुन तो नहीं थी कि वो बिल्कुल 12 घंटे तक राब्ते से ही आउट हो गए थे, अगर आपकी हुकूमत ने उसकी तहकीकात की होती अपने तौर पर, इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर करता, अगर आपकी हुकूमत ने की होती तो आज कम से कम आप बेल आउट होते उसमें से और हमदर्दी का वोट आपको मिलता कि जी हम पर इल्ज़ाम जो लगा था वो गलत था और हमने तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई। देखिए अमीर भाई, करने को तो बहुत सारी बातें हमारे पास भी हैं, लेकिन हम सरे तस्लीम खम करते हैं। अदलिया का एक फैसला आ गया, उसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई गुंजाइश रह जाती है। आज इलेक्शन हो रहा है, डस्का के लोग जो भी फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला हम उसको बिल्कुल मानेंगे, जो भी फैसला वहां से आता है। मेरे भी दोस्त जो बात कर रहे थे, तहरीके इंसाफ ने अगर धांधली करनी होती तो वजीराबाद की इलेक्शन में करती, धांधली करनी होती तो नौशहरा के इलेक्शन में करती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी जो जितनी भी गुफ्तगू फरमा रहे थे, मैं तो अली गौर बलोच जैसी मेरे भाई हैं, फैसलाबाद से MNA हैं, वो जुबान इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो बाकी ये है कि ये ज़िमनी इलेक्शन जो है कभी भी आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये कोई रेफरेंडम है या कोई ऐसा मामला है। तो आपने ये देखना है कि इस हल्के से नून लीग ने पहले कितने वोट लिए। अब अगर PTI जीत जाती है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और अगर खुदा न खास्ता कुछ वोटों से हार भी जाती है तो देखें कि जो जनरल इलेक्शन था उसमें कितने वोटों का फर्क था और अब कितने वोटों का फर्क है। इवन ये जो पिछले 29 तारीख के इलेक्शन वो तो कमोका साहब वो तो देखिए 2.5 साल में, बल्कि 2.5 साल से भी कुछ ऊपर, पौने 3 साल में वोटर बड़े भी तो है ना। नहीं, वोटर बड़े हैं, मैं तो परसेंटेज की बात कर रहा हूं ना, कि फर्ज किया हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको परसेंटेज में अगर जनरल इलेक्शन में से 40% वोट मिले थे और नून लीग को 60% मिले थे, और अब अगर हम 48 पे जाते हैं या 52 पे उनके वोट होते हैं, तो ये भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कामयाबी है ना, लोगों का एतमाद है। यानी सेंट्रल पंजाब और ये वाला खुसूसन जितना भी इलाका है, यहाँ से जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को उस तरह से सीटें नहीं मिली थी, और काफी बड़े फर्क के साथ हमारे कैंडिडेट इस सीट से। लेकिन कमोका साहब फिर मैं आपसे वो सवाल भी कर लूं आपकी इजाजत से जो अली गौर बलोच साहब ने उठाया, जो बलूचिस्तान का ज़िमनी इलेक्शन आप हार गए, आपकी इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी सिटिंग गवर्नमेंट है वहां पे, कराची का ज़िमनी इलेक्शन आप हार जाते हैं, वजीराबाद का ज़िमनी इलेक्शन आप हार जाते हैं, नौशहरा का ज़िमनी इलेक्शन जो कि गढ़ है खटक खानदान का, वो आप हार जाते हैं। तो आप एक इलेक्शन जीते 9 ज़िमनी इलेक्शन में से, बाकी आप 8 हार गए, तो फिर ज्यादा तो राय अवामी आपके खिलाफ गई है ना। मैं आपको बताऊं, हर इलेक्शन की अपनी एक डायनामिक्स है, हर इलाके की अपनी एक डायनामिक्स है। अब जैसे आप नौशहरा के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें आपको भी पता है बैकग्राउंड का कि वहां पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हारने की असल वजह क्या है। यानी वहां पे उस तरह से मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक नहीं है, लेकिन चूंकि वहां पे हमारी अपनी पार्टी के अंदर कुछ मामलात ऐसे हो गए जिसकी वजह से एक निफाक का मामला बन गया वहां पे, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वहां से नुकसान उठाना पड़ा। तो जो बात है हम सच बात करेंगे, हम किसी बात से कोई झूठ बोल के या कोई कह लें कि कवर करके बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो
साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इकोनॉमी की रिकवरी हुई है। आप इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को देख लें, यानी पिछली जो हमारी मौजूदा तारीख है उसमें इतने रिजर्व्स यानी 21 अरब डॉलर से बढ़ गए हमारे रिजर्व्स। फिर आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपकी इंपोर्ट्स कम हो रही हैं। चले वो उस पे वो तंगी साहब सर पकड़ के बैठ गए, आपने इतनी कारकर्दगी बता दी है कि वो परेशान हो गए, हाथ जोड़ रहे। मैं जरा शाही सैयद साहब को शामिल कर लूं। होती साहब ने कुछ फरमाया जी, बिल्कुल उन्होंने कोई भरम लिहाज नहीं रखा पीडीएम का जब उन्होंने कहा कि जी हम अलहदा हो रहे हैं पीडीएम से। क्यों अलहदा हो रहे हैं? ये एक चार्जशीट लगा दी है नून लीग पर और मौलाना साहब पर, दिखाएं जी। राइट जी, शाहिद सैयद साहब, एक होता है ऐसे ही गोल बोल अल्फाज में कह देना कि नहीं जी हमारी आपस में बन नहीं सकती, चल नहीं सकते, कुछ वजूहात हैं। आप लोग तो कह रहे हैं कि ये जाती मकासद के लिए नून लीग सारे काम कर रही है, आपका कंधा इस्तेमाल करके। मेरे पास साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, देखने और सुनने वाले को सलाम देता हूँ। जिस तरह से हैदर खान ऊटी साहब ने साफ साफ बता दिया, तो मैं भी आपको इंशाल्लाह सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये एक हकीकत है कि पीडीएम बना किस मकसद के लिए था और उसका मोटिव क्या था। सबसे पहले तो 2018 के इलेक्शन को गलत करार करना, जाली करार करना, और फिर उसके पीछे 25 या 26 नुकात थे। उसमें आज़ाद अदलिया, आज़ाद पार्लियामेंट और पार्लियामेंट की बालादस्ती और वोट का एहतराम, और उसमें महंगाई, उसमें बेरोज़गारी, उसमें माशी तो पे सारी चीज़ें शामिल थी। ये एजेंडे पे बना था। ये पीडीएम नहीं है कोई पार्टी, जम होकर पार्टी इत्तेहाद था। इत्तेहाद में हमेशा बड़ी पार्टी छोटी पार्टी सब इकट्ठा होते हैं और वो बराबरी की बुनियाद पे फिर फैसला ले करते हैं। अगर उसमें कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं तो उस हालात के लिए भी रास्ता होता, और वो रास्ता था हमारा कि ये सरबराह इजलास बुलाते और उसमें हमसे बात करते, ना कि वो एक ज़ेली तंजीम समझ के चार्जशीट दे दे। चार्जशीट तो हमें अपने पार्टी के अंदर जिस पार्टी का आईन और मंशूर होता है उसके खिलाफ अगर कोई काम करे तो उसको चार्जशीट दिया जाता है। इस तरह से इत्तेहादों में चार्जशीट नहीं होता। सरबराह इजलास बुलाते और उनका अगर तहफ़्फ़ुज़ात था, यानी मैं समझता हूँ कि इलेक्शन अपना सेनेट के अपोजिशन लीडर के ऊपर जो उसके इख्तिलाफ था या नाराज़गी थी तो उसका हल था, और वो बात के साथ वो बात हल हो सकता है। क्यों? बातें सब बातों से हल होती है। अगर वो बैठ जाते, पूछ जाते तो हम उसको रीज़न बता देते। जिस वक्त ये फैसला हुआ था तो पाकिस्तान पीपल पार्टी का उस वक्त भी उस बंदे के ऊपर एतराज़ था उनका कि हमें ये बंदा नहीं, आप बंदा चेंज करो, कोई दूसरा दो। जी काम था हुक्मरान सरबराह का। सरबराह हमें उसके लिए एहतराम है, वो हम सबका सरबराह है और वैसे भी हम उसके एहतराम करते। मौलाना साहब को चाहिए था कि उस वक्त इस बात को उठा लेते, पाकिस्तान पीपल पार्टी को एतमाद में लेते या मुस्लिम लीग नून को, और उस मसले को हल करते। लिहाजा वो चीज़ें नहीं हुई। जब चार्जशीट भी बात आ गई तो हम ये समझे कि ये तो हमें ऐसे जैसे ज़िली तंजीम को ट्रेड कर रहा है। हम ये समझते हैं कि ये गलत तरीका था। आपको चाहिए था कि सरबराह इजलास बुलाते और उसमें हमसे पूछते, अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे तो हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये था कि आपने पंजाब में शाहिद सैयद साहब को ले आया, शाहिद सैयद साहब सर कदर कलामी की इबादत से इत्तेहाद करके ले आया। शाहिद सैयद साहब, यानी कि जब तक आपको नोटिस नहीं भेजा या आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और नून लीग ने, तब तक पीडीएम आपकी नजर में ठीक थी। जैसे ही आपको नोटिस भेजा, कहा कि जवाब दें, आपने कहा कि ये जाती मकासद के लिए कर रहे हैं, ये हमारा कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये काम तो वो पहले भी कर रहे थे, तो अगर ये गलत कर रहे थे तो आपको पहले ही उसूली मौकिफ लेके इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए था ना। पहले खामोश थे। नहीं, इससे इतने भी फैसले हुए वो सरबराह इजलास में होते थे, सारे मशावर से होते थे। इसमें इख्तिलाफ राय तो जरूर आता था, इख्तिलाफ राय होता था, लेकिन बाद में वो सरबराह इजलास में वो चीज़ें सॉल्व हो जाती थी और मसले हल होते थे और सारी चीज़ें डिसाइड होती थी। कुछ ऐसी चीज़ें आ गई कि फिर उसमें सरबराहों को नहीं बुलाया गया, मशावरत नहीं की गई और शोकाज दिया, तो तब शोकाज उनका राइट हमारे हिसाब से नहीं बनता था। शोकाज वो हमें नहीं दे सकता है। हम आजाद 100 साल तारीख वाली पार्टी है। सर मैं आपकी बात मानता हूँ, सर मैं आपकी बात मानता हूँ कि आप सारे बराबर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।